हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर आप भी गौतम बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं और जानते हैं और गौतम बुद्ध के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, प्लीज हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, उनके जीवन के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी आपको हम देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन। बौद्ध धर्म के संस्थापक और पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और राजा शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती, जिन्हें गौतमी के नाम से भी जाना जाता है, ने किया था। उनके गुरु का नाम विश्वामित्र था, जिनसे उन्होंने वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान जैसी कला का भी भरपूर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। विवाह और सन्यास। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष के आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को भी जन्म दिया। उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलासिता का भरपूर प्रबंध किया हुआ था, परंतु ये सब व्यवस्था सिद्धार्थ को सांसारिक मोहमाया में बांध नहीं सकी। एक बार वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले थे, जहां उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। जब दूसरी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले, तब उनकी आंखों के सामने एक रोगी आ गया, जिसकी सांसें तेजी से चल रही थीं, कंधे ढीले पड़ गए थे। तीसरी बार जब सिद्धार्थ को सैर करने के लिए निकले, तब उन्हें एक अर्थी दिखाई दी, जहां 4 आदमी कंधा देते हुए अर्थी उठाकर लिए जा रहे थे। इन सभी दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का फैसला ले लिया। इसके बाद सिद्धार्थ राज्य का मोह छोड़कर तपस्या करने के लिए महल से बाहर निकल गए। उन्होंने जगह जगह घूम घूम कर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। वो ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। शुरुआत में गौतम बुद्ध सिर्फ तिल चावल खाकर तपस्या करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भोजन त्याग दिया और सिर्फ तपस्या में ही अपने शरीर को समर्पित कर दिया। 6 साल तक तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। बाद में सिद्धार्थ को लगा कि तप करने के लिए आहार विहार जरूरी है, इसलिए उन्होंने अन्न ग्रहण करने के साथ ही तपस्या करने का निर्णय लिया। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ था? बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वटवृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। जिस गांव में सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, उसी गांव की एक स्त्री सुजाता ने पुत्र प्राप्ति के लिए वटवृक्ष से मन्नत मांगी थी। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और मन्नत पूरी होने पर वह स्त्री सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर वटवृक्ष के पास जा पहुंची, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई। इसके बाद उसी रात, यानी कि 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा की रात, 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से सिद्धार्थ बुद्ध नाम से लोग जानने लगे। जिस वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे आगे चलकर बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और वो स्थान बोध गया के नाम से लोकप्रिय हुआ। पंचतत्व में विलीन। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर का त्याग करते हुए खुद को सदा के लिए परमात्मा के शरण में कर दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। वहां 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया तथा उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया तथा तृष्णा, इच्छा या आकांक्षा को सभी दुखों का कारण बताया।
महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध भी किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अहिंसा और सत्य का संदेश फैलाने वाले गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म की भी स्थापना की। गौतम बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में मौजूद है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश पर अमल करके हम सभी अपने जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने जीवन को व्यतीत करने के जो मार्ग बताए हैं, उस मार्ग पर दुख और पीड़ा नहीं है। इसलिए हम सभी को उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर अमल करना चाहिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप गौतम बुद्ध और बाबा साहेब जी को मानते हैं तो प्लीज कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय जरूर लिखना। और दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा आपको और अपने समाज तक जरूर फैला। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हम और आप मिलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। फिर हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जाते जाते आप छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिंदी को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और सबसे पहले वीडियो हमारा आप देख पाए।